पे भी कायम रहना है। 9 मई का जो वाकया है वो यही आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म की दरमियान जो जंग है कि जब आप पॉलिटिकल पार्टी जब उस डोमेन में जाएगी वायलेंस में, तो वो तो फौज की डोमेन है एस्टेब्लिशमेंट की, फिर पॉलिटिकल पार्टी उसमें लड़ नहीं सकती। नहीं, बट प्रैग्मेटिज्म का प्रैक्टिकल होने का ये मतलब नहीं है कि आप एक अनइलेक्टेड इदारे को स्पेस देते हैं। आपको आइन इजाजत नहीं देता। एक तरफ अगर आप जमहूरियत की बात करें और आइन की बात करें और पार्लियामेंट को सुप्रीम करने की बात करें और फिर आप हुकूमत में आए 16 महीने देखिए, बट दैट इज डिफरेंट। अब अगर आप प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो यू कांट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। एक आइन भी तो एक चीज है ना। आप एक पॉलिटिकल पार्टी है। देखिए, सियासी जमातों की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। हम उनको वोट दे के इक़्तिदार में लेके आते हैं, तो हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो जो हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन किया है, जो हमारा आइन है, वो उसके मुताबिक चलेंगे। अब वो प्रैक्टिकल हो या आइडियलिस्टिक हो, ये आइन है, इसी के मुताबिक आप तो पॉलिटिकल पार्टीज की ही रिस्पांसिबिलिटी है कि उसको किस तरह पुश करना है और या फिर 9 मई करके एक दिन में उसे खत्म करने की कोशिश करनी है, जिसका मतलब है कि अपने आप का नुकसान करना या फिर कोशिश करनी है। जो पीपल्स पार्टी का डिक्लाइन है उसमें, क्योंकि हमें नजर आता है नून लीग प्रो एस्टैब्लिशमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट होती रही है पिछले 15 साल में, पीटीआई होती रही है। इमरान खान साहब बिल्कुल गोद में बैठे हुए थे 2018 में, उसके बावजूद इलेक्शन जीत गए थे। तो क्या वोटर सपोर्टर का ये मसला था या कुछ और मसला था? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के डिक्लाइन की वजह गवर्नेंस है कि गवर्नेंस उन्होंने अच्छी नहीं दी, जिसकी वजह से 2008 से 2013 तक का उनको टाइम मिला और जो 5 साल एक दफा पूरे मिल गए तो जो विक्टिमाइजेशन का बयानिया था कि हमें तो हुकूमत ही नहीं करने दी जाती, वो आपके हाथ से चला गया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली वाकई अच्छा काम किया, 18वीं तरमीम की। इसके अलावा दीगर जो ह्यूमन राइट्स की बातें उसमें खड़ी होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बट बहुत लोड शेडिंग देके गए, इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं छोड़ के गए, टेररिज्म पर वो काम नहीं किया जिसका वादा कर आए थे और हमने देखा। और उस टेररिज्म की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पीपल्स पार्टी पर नहीं डाल सकते, इदारों पर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि पंजाब की जो पॉलिटिक्स थी वो ग्रेजुएट कर गई और जो रोमांस था लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो गया, क्योंकि नून लीग ने वहां पर डिलीवर किया। सिंध के अंदर अभी भी आपको नजर आता है कि जो पार्टीज हैं उनके साथ रोमांस था। 2018 तक आपको एमकेएम के साथ नजर आता था, 2013 तक पीपल्स पार्टी के साथ अभी तक है। पीपल्स पार्टी की जो सीटें बता रहे थे अभी जुनेद, वो सिंध में बढ़ती चली गई हैं, वो पंजाब में कम होती चली गई। और दूसरा पीपल्स पार्टी के साथ एक है रोमांस लोगों का। और अब दूसरा जो फिर मसला है वो ये आया कि पंजाब की जब पॉलिटिक्स आगे बढ़ गई तो अब एक रिवर्स गियर मारा है पंजाब की पॉलिटिक्स ने भी। परफॉर्मेंस से हटके हमें नजर आया कि इमरान खान साहब अप्रैल में गए, अप्रैल में जाने के बाद जुलाई में 3 महीने बाद वो सारे बाई इलेक्शन जीत गए। उससे पहले सारे बाई इलेक्शन हार रहे थे। तो 3 महीने में ना तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने अच्छा बुरा परफॉर्म किया था, ना इमरान खान ने कुछ किया था। खान साहब ने झूठ बोला था और वो झूठ था कि साइफर और अमेरिका ने मेरी हुकूमत निकाली। तो आपको पंजाब की पॉलिटिक्स भी एक रिवर्स गियर में जाती नजर आई है, परफॉर्मेंस से झूठ की तरफ। और उस झूठ की वजह से हमें नजर आ रहा है कि अब सारी की सारी जो वो कैंपेन हुई है तो पॉलिटिक्स आगे बढ़ गई थी पंजाब की, वो वापस। इसलिए बार बार जब लोग कहते हैं ना पॉपुलैरिटी कोई भी जमात हो, तो जरूर हमारा ये फर्ज है हम मेंशन करें कि वो जो बयानियां है वो झूठ पे मबनी है। आजकल भी पीपल्स पार्टी एक ऐसा वादा कर रही है जो कि वो कभी पूरा नहीं कर सकती। सर, पीपल्स पार्टी एक ये भी शिकवा करती रही है कि 2008 से 13 तक उन्हें परफॉर्म नहीं करने दिया, जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से। मीडिया पे आपको पता है ट्रायल होता था, ठीक है, लेकिन अभी जो एक वादा कर रही है जी, बिलावल साहब कह रहे हैं कि मैं जब अगर वजीर आज़म बन गया, आते साथ ही सारे सियासी कैदी रहा कर दूंगा। दूसरे अल्फाज में वो ये कह रहे हैं मैं इमरान खान को रहा कर दूंगा, वो कर ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं जी मैं 300 यूनिट बिजली दूंगा, वो दे ही नहीं सकते। तो ये तो गलत बात है ना, इस तरह के वादे आपसे नहीं करने चाहिए। मैं एक क्रेडिट थोड़ा सा पीपल्स पार्टी को देना चाहती हूँ इस इलेक्शन कैंपेन में। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, पीपल्स पार्टी को नहीं। उनकी जो इंतखाबी मुहिम थी उसमें ना किसी खवातीन को उन्होंने निशाना बनाया, ना अकलियतों को निशाना बनाया। मेरे ख्याल से ये क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज बहुत कम ऐसी इलेक्शन साबिक लीडर को बनाया, लेकिन ये एक क्योंकि रवायत सी बन गई है, खवातीन को निशाना बनाया जाता है, खासतौर पे जब इलेक्शन होता है, अकलियतों को निशाना बनाया जाता है। वो मैंने देखा है कि वो अक्सर इस तरह की नहीं करते। मुझे लाइव पे जाना है अभी जरा। अच्छा ठीक है, फ्यूचर की तो बात करें, लेकिन आसफा भुट्टो की भी हमने बात करनी